चलिए आज शुरू करते हैं। हम लोग बहुत दिन से रिकॉर्डिंग शुरू नहीं हुआ, तो बहुत दिन हो गया, जैसे लगभग एक डेढ़ महीने हो गया एग्जाम दे हुए। बहुत दिन से वीडियो नहीं चल रहा, तो आज हम लोग शुरू करेंगे लेजर। लेजर पिछली वीडियो में कुछ बताए थे, एक क्वेश्चन था लेजर का। एंड अगला क्वेश्चन बताते हैं। पहले उससे पहले हम लोग जानेंगे लेजर में पढ़ना क्या क्या है। लेजर में पढ़ना क्या है, उसमें टॉपिक से उसमें होता है यूनिट नंबर 1। लेजर क्या है, यूनिट नंबर 1 हम लोग फिजिक्स में पढ़ना है, फिजिक्स 1 में सारा बताए। तो पहले देख लेते हैं हम लोग लेज़र। लेज़र में होता क्या है एंड क्या क्या पढ़ना, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, तो सारा चीज़ देखते हैं। शुरू करते हैं हम लोग लेज़र का टॉपिक। पहले लेज़र एंड फाइबर ऑप्टिक्स। एक ही चैप्टर में दो टॉपिक्स पढ़ना, दो चैप्टर पढ़ना, लेज़र एंड फाइबर ऑप्टिक्स। इसमें मेन होता है क्या, देखिए इसमें लेज़र में क्या क्या पढ़ना, मेन टॉपिक होता है लेज़र में आइंस्टीन थ्योरी, मैटर रेडिएशन एंड इंटरैक्शन ए एंड बी कोफिशिएंट। मतलब एक थ्योरी होगा, जो मतलब एक थ्योरी है जिसको प्रूव करना है आइंस्टीन ए एंड बी के रूप में, ए एंड बी के कोफिशिएंट को। ऑन एप्लीकेशन ऑफ लाइट पॉपुलेशन इन्वर्सन ऑप्टिकल रिसेंटर डिफरेंट टाइप ऑफ लेजर। लेजर बहुत टाइप होता है। गैस लेजर, जैसे गैस लेजर में हीलियम नियॉन लेजर एंड सॉलिड स्टेट लेजर, जिसमें रूबी लेजर, न्यूडियम लेजर, सेमीकंडक्टर लेजर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर। देखिए मेन मेन इसमें होता है एक ये आइंस्टीन लेजर क्या होता है, एकदम एक तरह से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हर बार पूछा, इस बार नहीं पूछा था लेकिन अब मतलब बहुत पर रिपीट हुआ ये आइंस्टीन थ्योरी, जिसका ए एंड बी के रूप में बताना रहता है। एप्लीकेशन ऑफ लाइट, ये तो समझिए 95% ये लाइट एंड इस सारा टॉपिक इम्पोर्टेंट रहता है, ज़्यादा लंबा नहीं रहता। तो बस ये लाइट पॉपुलेशन इन्वर्जन, इसी लाइट पॉपुलेशन होता है स्टिमुलेटेड एंड एक क्या होता है मेरा स्टोर, ये सब पढ़ना रहता है। एंड इसके डिफरेंट टाइप ऑफ लेजर। लेजर तीन चार टाइप का होता है, जिसमें हम लोग को हीलियम पढ़ना है, सॉलिड स्टेट में रूबी एंड रेडियम। तो रूबी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूबी होता है, रूबी लेजर क्या होता है एंड सेमी कंडक्टर लेजर। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर ये बहुत कम, उतना नहीं पूछा है, ज़्यादा जितनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये। लेकिन ये सेमी कंडक्टर लेजर और रूबी लेजर एंड हीलियम नियॉन लेजर, एक और लेजर होता है कार्बन लेजर, वो नहीं पूछता, वो भी पढ़ना रहता है। एंड ये आइसिन, ये चार लेजर में बस ये कुछ टॉपिक होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड इसके बाद क्या पढ़ना रहता है, फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर एज ए डायरेक्ट वेव गाइड, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्टिव नॉमिकल अपर्चर एंड वेरियस फाइबर पैरामीटर्स लॉस lasers associated with the optical fiber, a step graded index fiber and application of optical fiber. Main is the numerical aperture and various fiber. इसमें numerical aperture में होता है दो कौन होता है। एक होता है जो आगे बताएंगे, सारा क्वेश्चन में सारा सॉल्व कर देते हैं, पूरा PYQ सॉल्व रहेगा फिजिक्स में। तो वो जितना भी रहेगा सारा इसी के अंदर है। और ये एंड ऑप्टिकल फाइबर डिस्ट्रैक्शन, ये सब सारा इसी में क्वेश्चन में रहेगा। क्या क्या कराना सारा बताएंगे। तो ये बस इतना ही पढ़ना रहता है लेजर एंड फाइबर ऑप्टिक्स। तो ज़्यादा इसमें हार्ड नहीं है, बट कुछ कुछ टॉपिक अगर लेजर एंड फाइबर को अगर 20 मार्क्स से पूछता, तो लेजर को कंप्लीट करने में 10 मार्क्स, लेजर को कंप्लीट करने में कभी 10 हो जाएगा। तो इसमें लेजर को कंप्लीट करना इजी है क्या, बस यही तीन चार टॉपिक होता है। पहला रहेगा आइंस्टीन, दूसरा रहेगा लेजर टाइप्स ऑफ लेजर, और तीसरा रहता है ये लाइट ऑफ पॉपुलेशन जिसमें स्टिमुलेटेड। ये दोनों से एक पक्का, मतलब हर बार एक अगर पूछ देता है। ब्लूबेल टाइप्स ऑफ लेजर में कोई तीन चार में से एक रहेगा, एंड ये आइंस्टीन, दोनों में से कुछ न कुछ रह जाता है। तो एंड इसके बाद थोड़ा इस पर भी है नॉमिकल अपर्चर्स एंड वेरियस टाइप पैरामीटर्स, लॉज ऑफ एसोसिएटेड विद ऑप्टिकल फाइबर, स्टेप एंड ग्रेडेड ये कुछ टॉपिक होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें क्या रहता है, एक जिससे अभी पढ़ना हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल रिफ्रैक्शन क्या होता है, पढ़ते हैं। देखिए चेंज हो जा रहा है, ये पेन कार्ड ओ
क्या क्या 10 इसका इसका क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। गिवन प्रिंसिपल ऑफ प्रोपगेशन, क्या बोला? गिवन प्रिंसिपल एंड प्रोपगेशन इज प्रिंसिपल है ये, सॉरी लिखा हुआ स्पेलिंग गलत है। प्रिंसिपल ऑफ प्रोपगेशन लाइट थ्रू एंड ऑप्टिकल फाइबर, मतलब ऑप्टिकल फाइबर में क्या प्रिंसिपल होता है वो बताना है कुछ वर्ड में। एंड इसके बाद डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सपेक्टेंस एंगल एंड एक्सपेक्टेंस कोण। तो एक्सपेक्टेंस एंगल क्या ड्राइव करना है, किसी दोनों का रिलेशन बताना है, किसके किसके बीच में, एक्सपेक्टेड एंगल एंड एक्सपेक्टेड कोण, दोनों में से रिलेशन बताना है। तो पहले प्रिंसिपल जान लेते कि क्या क्या प्रिंसिपल है हम लोग का, कि ऑप्टिकल फाइबर प्रिंसिपल क्या होता है। तो प्रिंसिपल क्या है, द प्रोपगेशन ऑफ लाइट, क्या लिखा गया है, द प्रोपगेशन ऑफ लाइट थ्रू द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर इज टू द एक्सेप्ट एंड ट्रांसमिट एज मच लाइट फ्रॉम द सोर्स as पॉसिबल। एक प्रोपगेशन है जो लाइट थ्रो करता है मेन फंक्शन पे, एक मेन फंक्शन पे जो ऑप्टिकल फाइबर इज टू द एक्सेप्ट, सारा लाइट को एक्सेप्ट करता है, एंड ट्रांसमिट, फिर उसके बाद ट्रांसमिट मतलब उसको भेजता है दूसरा जगह, ट्रांसमिट करता है, एंड एज मच लाइट फ्रॉम द सोर्स एज ए पॉसिबल। एक जैसे एक लाइट थी, ऑप्टिकल लाइट है, लाइट थ्रू है, जो लाइट उत्पादन, जैसे लाइट यहाँ से निकल रही है एंड इसे ऑप्टिकल फाइबर एक्सेप्ट कर रहा है सारा लाइट को, एंड वहीं से एक्सेप्ट करने के बाद वो ट्रांस कर रहा है, और वही उसी चीज़ को कौन सा पॉसिबल बना रहा है, क्या एक सोर्स पॉसिबल बना रहा है, एक लाइट ऑफ फ्रॉम द सोर्स नहीं पॉसिबल, ये सारा प्रोसेस हो रहा है। इसके बाद द लाइट ग्रेथिंग, अब ग्रेथिंग क्या बोल रहा है, द लाइट The light grating ability of the fiber depends on the two factor, normally core and normal aperture। मतलब ये जो लाइट होता है वो दो फैक्टर पर अधिक करता है, मतलब डिपेंड रहता है। कौन कौन? नॉर्मली कोर इंडेक्स होता है, कोर होता है, एंड एक क्या होता है, एक नॉर्मिकल अपर्चर। तो इस दोनों को हम वही पूरा तरह से हम डिफाइन करेंगे अगले आगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आगे पे इसके बाद क्या डिपेंड करता है, तो क्या एक नॉर्मली कोर एंड इसके बाद नॉर्मली अपर्चर। इसके बाद क्या बोल रहा है, अगला पॉइंट क्या है, द नॉर्मिकल aperture of the fiber is the determined by the acceptor angle and the fraction refractive index change। क्या बोल रहा है, जो नॉर्मिकल अपर्चर्स है वो फाइबर इज द डिटर्मिनेंट, मतलब जो नॉर्मिकल अपर्चर है वो डिटर्मिनेंट, मतलब वो खोज रहा है किसके द्वारा बाई एक्सपेक्टेंस एंगल एंड द फंक्शन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज। एंड जो किसके द्वारा खोज रहा है, नॉर्मिकल एक्सेप्टर एंगल एंड क्या इसके बाद बोल रहा है, फ्रैक्शन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज, और चेंज हो जा रहा है, क्या चेंज हो रहा है, फ्रैक्शन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, और वो भी ये किसके द्वारा चेंज हो रहा है, इसी के द्वारा। सारा आगे इसका डायग्राम हम लोग देखते हैं। मेरी कसम तुम बेचा से बोलो, देखिए इसका डायग्राम थोड़ा सा अलग अच्छी लग रहा होगा, तो आप लोगों को कोशिश करते हैं बना के दिखाने की कैसे कैसे रहता है। थोड़ा 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 समय दीजिए। सॉरी, कोशिश जारी।
तेरे कुत्ते के सॉरी, कुछ अलग खुल गया था। चलिए हम लोग बनाते हैं। इसी ये हम फिगर निकाले तो हम वही दिखा देते हैं आप लोग को। चलिए इसको समझा देते हैं। ये इससे बन नहीं रहा पेन से, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है। क्या बोला है कि एक रिफ्रैक्ट इंसिडेंट है, मतलब एक लाइट जा रही है इस पर, एक छोटी सी इन लॉन्चिंग कोई एंगल, कितने एंगल पर, थीटा हाई पर लाइट गई है। एंड इसके बाद रिफ्रैक्टिव होता है क्या, क्लैडिंग एन वन पे, क्लैडिंग एन वन पे ये एन वन है, क्लैडिंग एन वन है ये, एंड क्लैडिंग एन टू है ये। ठीक है, तो इस पर जैसे किसी एंगल पर ये किसी जो ये है, ये जैसे कोई ग्लास की नली है, इसके बीचों बीच से लाइट पास हुई कितने एंगल पर, थीटा थीटा आई पे, थीटा इंसिडेंट साइन आई, तो वो इस पर गई। एंड इसके बाद इससे पार होने के बाद थीटा आर एंगल से वो कहाँ, क्लैडिंग वन पे टकराए, वहीं से क्लैडिंग वन पे टकरा के फिर क्लैडिंग एन टू पे हो गई, एंड क्लैडिंग फिर वैसे ही चलते गए। The axis of fiber total internal reflective ray, ये टोटल रिफ्लेक्टिव रे आ गया। नॉर्मली ये नॉर्मल है। एंड ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि ये डायग्राम बना कैसे, ये क्योंकि ये आसान है, जितना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है कि जो लाइट जाती है वो एक नली के बीचों बीच से पार होती है और थीटा आई के एंगल पर। एंड वही वो मेन क्या समस्या यहाँ पे आगे प्रूव करने की ज़रूरत है, ये इसका ये एक त्रिभुज बन जाती है, ए बन जाएगी, एंड फिर बी बन जाएगी, एंड ये सी बन जाएगी। ये तीनों पर एक ट्रायंगल बन रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, उसके बाद ये बन जाएगा। तो ये हर बार पूछता है, 95% है कि ये अगले बार पूछ सकता है, क्योंकि ये मेरे समय भी आया था, तो ये हो सकता है शायद पूछ दे। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि नॉर्मल करैक्टर क्या होता है, एंड ये क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, इम्प्रूव कैसे होता है, वो थोड़ा सारा चीज़ बताते हैं। लेकिन अभी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसका डायग्राम अच्छा से बताते हैं। तो इसमें तेरी देखिए ले जा सेम ऐसे रहता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्लैडिंग हो गया, ये क्लैडिंग है, ये क्लैडिंग है, ये कोर बड़ा वाला कोर है, इससे लाइट पास हो रही, किससे, इससे लाइट पास हुई। इसके बाद थोड़ा सा कुछ थीटा, ये थीटा आई पर था, क्या थीटा आई पर, तक कलर चेंज कर देते हैं, रेड क्या था, ये थीटा आई था, एंड ये फिर क्या था, यहाँ पे क्लैडिंग हो गया, ये नॉर्मल था, सॉरी यहाँ ये नॉर्मल था, यहाँ पे ये नॉर्मल था, एंड ये हो जाएगा थीटा आर, ये थीटा आर हो गया। ये फिर इसको मान लेंगे, ए, इसको बी, इसको सी, एंड इसको बी, फिर ये आगे, ये पूरा डायग्राम ध्यान रखिएगा, पूरा ईजी है, उतना हार्ड नहीं है डायग्राम। क्या बस मेन क्या था, क्लैडिंग कोर क्या, बस थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हम लोग थोड़ी सी आगे, ठीक है, समझ में आ गया। एंड इसके बाद अगला पेज, पूरा दे
aspected angle and expected cone shown the numerical apertures। इसी को दोनों मिल जाता है, यह एक्सपेक्टेड एंगल एंड एक्सपेक्टेड कोण दोनों मिल के क्या बन जाता है, numerical apertures। use no compute the incident ray angle थीटा, क्या यूज करना है, थीटा आई, for which the थीटा फाई एंगल फाई से कम, मतलब ये फाई ज़्यादा रहेगा, करेक्टिकल एंगल ये कम रहेगा। तो क्या हो जाएगा, सच दैट लाइट रिबॉन्ड्स द, थोड़ा सा इसको और इजी से बताने के लिए आप लोग को 2 स्लाइड में खोल देते हैं, जिससे डायग्राम सारा नज़र आ जाए। ये हो गया ऐसे, तो वो हो जाएगा ठीक है। ओहो, जितना आसान सोचते उतना ठीक है। तो हम लोग यूज करेंगे क्या, थीटा। इस यहाँ पे इस पिछले थी, ये नॉर्मल है क्या, ये नॉर्मल है एंड ये हो गया ठीक है, ये थीटा हो गया, ये थीटा आर आ गया एंड ये फिर ये फाई हो गई फाई। तो ये सब कुछ एंगल है, तो इसमें नहीं समझते, यहाँ पे देखिए थीटा आर थीटा फाई, थीटा आई थीटा आर फाई फाई, तो ये सब आ गया। थोड़ी सी दिमाग खराब, ठीक है। फिर एक नियम होता है स्नेल साइन आई एंड साइन आर, तो उसको करेंगे। वो यूज करेंगे। फिर केस 1 में क्या डालेंगे हम लोग, त्रिभुज ए बी सी इट्स अ सीन, तो उसको सीन करेंगे। तो सॉरी आज के लिए थोड़ा डिस्टर्ब होने के लिए। तो ए बी सी, जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए बी एंड सी, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, एक त्रिभुज बन रहा, कौन सा त्रिभुज बता देता हूँ, ये ऐसे बन रहा है। आज अभी नहीं पता जो